नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज मैं सुप्रीम कोर्ट के एक काफी बड़े निर्णय के ऊपर चर्चा करने वाला हूं, या फिर ये बोलें कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जहां पर परिवार की जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी यानी कि वह संपत्ति जिसमें सभी पारिवारिक सदस्यों का हिस्सा होता है, उसको किसी एक व्यक्ति ने बेच दिया। बेचने के पीछे एक कारण बताया और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस कारण को सही मानते हुए प्रॉपर्टी जो बेची गई है उसको बिल्कुल वैध यानी कि वैलिड बताया। तो क्या ऐसा सच में होता है? जब एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, एक ऐसी संपत्ति जिसमें सभी लोगों का हिस्सा होता है, क्या उनका हिस्सा कोई और व्यक्ति बेच सकता है? और अगर ऐसे कोई और बेच सकता है तो वहां पर कानून क्या कहता है? आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना ये बिल्कुल लेटेस्ट नया निर्णय दिया गया है, इसके अंदर क्या था, ये सारी चीज आज मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में एक काफी जरूरी जानकारी आप लोगों तक शेयर कर दी जाए। देखिए, कर्ता ऑफ द फैमिली, जिसे परिवार का मुखिया भी बोला जाता है। अब हर एक परिवार के अंदर, खासकर हिंदू परिवारों में, एक मुखिया होता है। हो सकता है वो आपके दादा हो सकता है आपकी दादी हो, पिताजी हो, ताऊ हो, चाचा हो, माताजी हो, वो कोई भी हो सकता है। और परिवार के मुखिया का एक रोल होता है कि परिवार से जुड़े सभी बड़े फैसले उस परिवार के मुखिया को लेने होते हैं, जिसको इंग्लिश में कर्ता ऑफ द फैमिली या हेड ऑफ द फैमिली बोला जाता है। अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहां पर जो ये परिवार का मुखिया होता है, अगर कोई भी फैसला पूरे परिवार की तरफ से ले ले तो वो फैसला सभी पारिवारिक लोगों को मानना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर लीगल नेसेसिटी। लीगल नेसेसिटी का मतलब कोई कानूनी तौर पर ऐसी जरूरी चीज आ गई जिसके लिए कोई स्टेप लेना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं परिवार में किसी की शादी है, परिवार का कर्जा उतारना है, कोई जरूरी मेडिकल कंडीशंस आ गई, बीमार हो गया, इलाज कराना है, तो ये सभी की सभी लीगल नेसेसिटी में काउंट होगी। अब ऐसे केस में क्या होगा दोस्तों, जब कोई लीगल नेसेसिटी आ गई तो परिवार का मुखिया अगर पूरे परिवार की जमीन उसके लिए बेच देगा, चाहे उस मजबूरी में सभी लोगों को फायदा हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, पर तब भी अगर पूरे परिवार की जमीन उस अकेले हेड ने, कर्ता ने बेच दी, तो भी वो सभी लोगों के ऊपर बाउंड हो जाएगा। मतलब वो फैसला सभी लोगों को मानना पड़ेगा, उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाएंगे। अब ये ऐसा नहीं है कि पहली बार मैं समझा रहा हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर ऐसी काफी बड़ी जजमेंट लाता रहा है जहां पर परिवार के मुखिया ने बेटी की जमीन बेच दी, बेटी का राइट खत्म कर दिया, बेटे की जमीन बेच दी, बेटे का राइट खत्म कर दिया, और वहां पर बाकी लोग कोर्ट में भी राहत नहीं पा सके। पर आप लोगों तक कभी ये जरूरी जानकारी या जजमेंट पहुंच ही नहीं पाई। कारण, क्योंकि आपके पास प्रॉपर माध्यम कभी था ही नहीं। आप या तो अखबार पढ़ते हैं, यूट्यूब देखते हैं, वहां पर ये सारी जजमेंट नहीं आ पाती। वहां पर तो मात्र चुनिंदा एक दो वीडियोस आती हैं जिसके सहारे आपको रहना पड़ता है। पर अब आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि लीगल चैम्बर अब आप लोगों के लिए लेकर आया है वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप। ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जो स्पेशली हर उस व्यक्ति के लिए बनाया है जो हर एक लेटेस्ट जजमेंट पढ़ना चाहता है, उसके बारे में जानना चाहता है। इस ग्रुप में सबसे पहले जजमेंट को बड़ी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाता है ताकि हर एक व्यक्ति समझ सके। उसके बाद उस जजमेंट की कॉपी भी आप लोगों को दी जाती है ताकि जजमेंट कॉपी आप अपने केस में इस्तेमाल कर सकें। अब चाहे आप कोई एक एडवोकेट है या आप एक कॉमन इंसान है, ये बात आप जानते होंगे कि अगर लेटेस्ट जजमेंट आपको आपके केस से रिलेटेड मिल गई तो आपका केस जीतने से कोई आपको नहीं रोक पाएगा। इसीलिए
इस वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप की इतनी डिमांड है जहां पर मात्र कुछ दिनों में 250 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। अब अगर आप भी इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपए आपको ज्वाइनिंग फीस देनी है। इसके बाद पूरे 1 साल के लिए ये सारी जजमेंट बिल्कुल आपको फ्री मिलेंगी, जहां पर लेटेस्ट जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट और जो आपके यूज की जजमेंट है वो भी यहां पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अब अगर आप इस वीआईपी ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, उस नंबर पर आप कॉल करके वीआईपी ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ चुनिंदा लोगों की जगह बची है। उसके बाद आप जुड़ तो जाएंगे पर पैसा आपका ज्यादा लगेगा। इसीलिए मैं आज ही अपडेट कर देता हूं, तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। अब दोस्तों, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप के बाद हम बात करते हैं अपनी आज की मेन वीडियो की ओर। अब सबसे पहले डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो नई जजमेंट आई है डिस्प्ले पर दिखाकर आपको पहले केस टाइटल क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा केस टाइटल है दस्ती ग्रसब, जो यहां पर अपीलियंट है वर्सेस शरणप्पा, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 5340/2017 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 16 सितंबर साल 2025। यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट हमेशा लीगल चैंबर आप लोगों के लिए लेकर आता है। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को दोबारा से दोहराया कि जो कर्ता ऑफ द फैमिली है, यानी कि जो हेड ऑफ द फैमिली है, उसको यह पावर है कि वो लीगल नेसेसिटी के चलते पूरे परिवार की जॉइंट प्रॉपर्टी को बेच सकता है, चाहे उसके अंदर बेटी की शादी ही क्यों ना करना हो। इसके अलावा ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि वो जो प्रॉपर्टी बेची गई है, एलिनिएशन है, वो तब भी वैलिड रखा जाएगा जब वो शादी के बाद ही क्यों ना किया गया हो। यानी कि शादी हो गई उसके बाद भी बेच के ये बोल रहा है शादी हुई थी इसलिए मैंने बेचा है, वो ग्राउंड बिल्कुल वैलिड माना जाएगा। अब दोस्तों, यहां से ये तो आपको क्लियर हो गया कि जो हेड ऑफ द फैमिली है उसके पास इतनी पावर है कि पूरे परिवार की जमीन को बेच सकता है लीगल जरूरी के लिए। कोई कर्जा है उसे उतारना है, परिवार में किसी का इलाज कराना है, शादी करनी है, शादी हो गई, इसके बाद यह दिखाकर कि शादी में तो कर्जा हुआ है, वो ग्राउंड के थ्रू भी बेच सकता है। अब यह चीज मैंने रेलिवेंट जजमेंट के साथ आपको क्लियर करी। अब अगर जजमेंट की कॉपी पाना चाहते हैं, जजमेंट के बारे में और पढ़ना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। अब सिर्फ ऐसा नहीं कि लीगल नेसेसिटी के चलते ऐसा किया जा सकता है, दो ग्राउंड और है, जैसे कि बेनिफिट ऑफ द स्टेट, यानी कि परिवार का मुखिया अगर यह देखता है कि हमें जो हमारी जमीन है सभी लोगों की, उसे बेचकर कहीं और खरीदना चाहिए, बेनिफिट है सभी का, तो वो ऐसा अकेला फैसला ले सकता है सभी लोगों की तरफ से। उदाहरण के तौर पर एक पुराना जर्जर मकान है, खंडर हो चुका है, कभी भी गिर सकता है, तो वो उस मकान को बेचकर कहीं और जमीन खरीद सकता है, भले कम जमीन मिले, और वो फैसला सभी लोगों को मानना पड़ेगा अगर वो उस प्रॉपर्टी के बेनिफिट के लिए था। एक खेत है, कोई उपजाऊ नहीं है, कोई फसल ही नहीं उगती, उस खेत को बेचकर कहीं और खरीद रहा है, सभी लोगों को वो फैसला मानना पड़ेगा अगर हेड ऑफ द फैमिली, कर्ता ऑफ द फैमिली, ये फैसला ले रहा है। इस ग्राउंड को बोला जाता है बेनिफिट ऑफ एस्टेट। तीसरा आता है इंडिस्पेंसेबल ड्यूटीज। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति मंदिर, मस्जिद, किसी एनजीओ वगैरह में किसी प्रॉपर्टी को दान करे और वो हेड ऑफ द फैमिली है, यानी कि जो परिवार का मुखिया है वो ऐसा कर रहा है, तो वो भी सभी लोगों को मानना पड़ेगा। पर यहां पर एक एक्सेप्शन है, पूरी की पूरी जमीन कभी नहीं दी जा सकती, एक छोटा टुकड़ा दिया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी के पास 100 बीघा जमीनें हैं तो पूरी की पूरी जमीन नहीं दे सकते, 5 बीघा, 10 बीघा, 15 बीघा इतना चल जाएगा, और वो सभी लोगों को मानना पड़ेगा। उसमें कोई ये नहीं कह सकता ये मेरे हिस्से में से नहीं माना जाएगा, मेरे ऊपर वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हेड ऑफ द फैमिली है, कर्ता ऑफ द फैमिली है, उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस लेटेस्ट जजमेंट में भी क्लियर किया। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो लीगल चैंबर को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।